गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, जो कि हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में बस इसमें कुछ एडवांस आ गई है। आइए देखते हैं इसको। हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसमें पता होना चाहिए सर्कल में सभी को पता है सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, सबको पता है। इसमें मेन होता है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में, टेंजेंट और सेकेंट। टेंजेंट और सेकेंट ये क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में यही क्वेश्चन भरे पड़े पूरे। तो जो टेंजेंट मतलब होता है कि कोई भी लाइन सर्किल को टच कर निकलती है। मैंने क्या बोला, कोई भी लाइन सर्किल को बाहर से टच करके निकलती है वह होती है टेंजेंट। जिससे कि हम बात करें ऐसा, सॉरी ऐसा, ठीक है। ये वाला क्या है, टेंजेंट है। और सेकेंड क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्किल को बीच से काटते हुए निकले। बीच से मतलब ऐसा नहीं यहां से निकले, मतलब अंदर से काटते निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये है, ये है, ये हमारा क्या है, सेकेंड है। बीच से कह सकते हैं हम, मतलब साइड से। बीच से मैं गलत बोल दिया आपसे, साइड से यदि काट के निकलती है वो हमारी क्या होती है, सेकेंड होती है। और जो निकलती है टच करके उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसी वाले क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज में पूरे भरे पड़े हैं। बच्चा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास बच्चों एक सर्किल है, जो भी काम करेंगे हम बनाएंगे सर्किल, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है, सर्किल है। ठीक है, सर्किल पे एक टेंजेंट है, हमने मान लिया ऐसा कुछ टेंजेंट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इसका मान लेते हैं पॉइंट ए, और सेंटर होता है सर्किल का ओ, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। यहां से आपका डिस्टेंस क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 4 बचेगा, आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दिक्कत तो नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, और ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक बच्चों। आइए, तो हमारा बच्चा बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल में लगता क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चा, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनस क्या बच्चों, इसमें 5, परपेंडिकुलर हमारा r है, और बेस हमारा है 4, 25, 16। तो यहाँ पे कितना होगा, 25 माइनस 16 बचेगा कितना, 9, ठीक है। और जब रूट यहाँ पे क्या होगा हमारा 3, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं तक बन जाएगा ब्लॉक से, सिंपल सा है, ठीक है। बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा क्या है इसका,
सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है। अब हम इसमें मत बात करते क्यू कहाँ आएगा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल, तो इसमें बनाना पड़ेगा क्या, टेंजेंट बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे नाम कितने हम क्या, क्यू। सर्किल इज 24 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है आपको दिया, कितना दिया गया है, एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर में क्या है, ये है ओ, तो क्या लिखा है, फ्रॉम द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 25 दिया गया आपको इतना। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, निकालना है। तो कॉमन सेंस वाली बात बच्चों, डायग्राम बन गया तो निकाल लेंगे पाइथागोरस से इसको। तो इसमें निकालो बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 625 होता है इसका, 576 होगा इसका, तो 625 माइनस इतना, कितना चौटा है आपने 49 रूट आगे आपका 7 सेंटीमीटर, सिंपल सा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं था अब तक। तो हमारा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल, हमारे पास एक सर्किल दिया गया है और इस सर्किल में आपका टेंजेंट दिया गया है एंड पॉइंट पर, किसके, डायमीटर के एंड पॉइंट पर। तो मान लीजिए हमारा डायमीटर क्या है, ये है, ये है, ठीक है, और इसके एंड पॉइंट पर दिया गया है टेंजेंट। ठीक है, इसका हम लेते हैं पी क्यू ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है 90 है। तो बच्चों इसमें ध्यान देना क्या बच्चा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में पहले करना होता है गिवन। गिवन में करना क्या है, मैं मुंह से बोलते रहा हूँ, बात करना आप लोग को है कि पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्किल and AB and CD of tangent at the end of diameter PQ। AB और CD क्या है, टेंजेंट है किसके, एंड ऑफ डायमीटर ऑफ PQ, मतलब PQ के एंड पर के डायमीटर, ठीक है ना, उसके एंड पर है, और BQ हमारा डायमीटर है ही, ये सब करना है आपको। फिर आता है प्रूव दैट, प्रूव करना क्या है कि जो एंड पॉइंट पे, किसके, डायमीटर के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे गए हैं वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूफ करना है हमको, अब करते हैं प्रूफ। बच्चों इसमें करना क्या है, ध्यान सुना, इस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा मिल रहा है कि ओ पी ए, ओ पी बी, ओ क्यू सी, ओ क्यू डी, सब के सब जो हैं 90 एंगल पर हैं। क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं क्यू पी ए और क्यू पी बी, पी क्यू सी, पी क्यू डी, ये भी क्या है 90 एंगल पर है, ठीक है। ए पी क्यू इज इक्वल टू 90, ए पी क्यू हमारा क्या है 90 है, क्यों है भाई ऐसा, तो हम लिख सकते हैं बाजू में ओ पी टेंजेंट टू ए पी बी, ओ पी हमारा क्या रेडियस है, जो कि टेंजेंट ए पी बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, इस कारण से सी क्यू पी
90। क्यों बचा यहाँ पे? क्योंकि इसमें ओ की जो है परपेंडिकुलर किस पे है? पी क्यू सी या सी पी क्यू बोलते हैं ऐसा। तो कुल मिलाकर के यदि हम अलग अलग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ पी ए, ओ पी बी, ओ क्यू सी, ओ क्यू डी अलग अलग करते हैं तब भी 90 आ रहा है, इकट्ठा करते हैं तब भी 90 आ रहा है। तो हर मामले में क्या आ रहा है हमारा आंसर? 90 ही आ रहा है। 90 आ रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कि ए बी पहला टू कैसे होगा? सी डी होगा। करना क्या आपको लिखना है? अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। थ्योरी के लिए जमा लीजिएगा इसको, बाकी मेन लिखना क्या है मैंने करवा दिया आपको इतना। बच्चा में जो क्वेश्चन दिया है इसमें, उसमें करना क्या है? टू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक मतलब होता है एक के अंदर एक है आपका, मतलब ऐसा कुछ दिया गया आपके पास सर्किल कैसा है और एक इसके अंदर है। इसकी रेडियस आपको दी गई है 5 और 3 दी गई है। हमने सेंटर मान लिया वो यहाँ पे है। इसकी कितनी डिस्टेंस है, मतलब रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी कितनी है? 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉल सर्किल। तो आपको बनाना है कॉर्ड ऐसा, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल बना दिया हमने, क्या कॉर्ड बना दिया जो कि टच करता है स्मॉल सर्किल को, ठीक है। इसको बना देंगे अपन ए बी। डायग्राम बन गया, बस हम कर सकते हैं सॉल्व। बच्चों हमको हाइपोटेनियस दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया, बेस नहीं दिया गया ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना है? 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर को निकालना है। 25 माइनस 9 आपको बचेगा 16। जब निकालेंगे ए बी तो √16 मतलब कितना बचेगा आपका? 4 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका इसकी रेडियस, सब डिस्टेंस हुई, ठीक है। डिस्टेंस आपकी 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब पूरा निकालना है। तो आधा इतना 4 है तो आधा कितना होगा? उसका डबल होगा यहाँ पे। हम तो कर सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 4 × 2 8 सेंटीमीटर। इतने सड़े क्वेश्चन आते हैं। सड़े क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन तब लगेगा आपको जब आपसे डायग्राम बनाते बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ करके डायग्राम बनाते बन गया आपसे तो आप इसको चुटकी में कर सकते हैं हल, ठीक है। आज करेंगे हम इतना ही केवल। इसी बेस पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आपको, एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी बुक में देखना, इसके बेस्ड पर या इसी पैटर्न के जो एग्जाम्पल दिए हैं उसको करना है सॉल्व। बाकी जो पार्ट 2 रहेगा हमारा कल, उसमें हम बाकी जो क्वेश्चन है इसके प्रूफ वाले उसको करेंगे, ठीक है। इकट्ठा करेंगे तो हमारा दिमाग से उड़ जाएगा। हम कम कम इसलिए कराते हैं बच्चों आपको कि आप उसकी एक बार कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे आपके दोस्त भी इस टफेस्ट क्वेश्चन को कर सकें सॉल्व। आपके लिए टफ नहीं होगा क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इसको, जो देखेगा उसके लिए इजी है, और जो उसको पता नहीं कैसे करना है सॉल्व तो वो उसके लिए टफ रहेगा, है ना। थैंक यू बेटा, बाय बच्चों।